उनका वो क्या हो गया ना, वो व्याख्या टाइप का हो गया चीजें कि यहाँ से शुरू हुआ, वहां गया, वहां। भूमिका मतलब टू दी पॉइंट, कि आपसे एआई पूछा तो एआई को पहले परिभाषित करिए, फिर उसका आसान्वित पक्ष, सकारात्मक पक्ष बताइए थोड़ा सा, वहीं पर नकारात्मक पक्ष बताइए, और फिर आगे इंट्रो से बाहर निकलते, क्योंकि आपको आगे जो लिखना है वही इंट्रो होता है। ठीक है, तो आते हैं अब इसके पहलू पर। पहला हम लोग आउटलाइन तैयार करते हैं। देखिए, हाँ, दो ही लाइन है, लाइए चेक करवाइए, लाइए। आपका पेन कल छूट गया, उसमें निकालिए, क्या रखे दोनों, आपका इंग्लिश का पेन है, ठीक है, क्या का डिफिनेशन बताइए। देखिए ऐसे नहीं चलेगा, तो हम लोग रीडेबल तो रखिए कि हम पढ़ पाए। आप तो डॉक्टर वाला राइटिंग लिखने लगे हैं। सबसे पहले इसी बात को रीडिंग को ऐसे लिखें, एकदम आप ऐसे मतलब पूरा शब्द ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं एक बात, जब प्रैक्टिस करने लगेगा ना तो बिटवीन दबाएगा ना, तो आप भी या डब्ल्यू ऐसे लेके निकलने का प्रयास वहां पर भी कीजिए मिस्टेकली। कुछ शब्द ऐसा लिखे जो समझ में नहीं आ रहा है, ये आशा लिखे, निराशा। सबसे मेन समस्या होता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल ऐसे तो बता दिया, लेकिन फिर बताएंगे, डे बाय डे हर चीज बताएंगे। कल से या परसों से क्लास नया से शुरू करेंगे, डे बाय डे इंट्रो लिखना पहला दिन सिखाएंगे, दूसरा क्लास में फिर मेन बॉडी बता देंगे, ताकि पीछे वाले को भी एक बार रिवाइज हो जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं ना, उसके साथ 10-15 मिनट टाइम दिया कीजिए, इंट्रो लिखो, वही कर पाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कम है, अभी थोड़ा सा इसको टॉपिक को समाप्त करके जब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे ना, तब आप लोग के सबके सलाह को उसी में शामिल करेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक का लास्ट टॉपिक क्या है। आते हैं आउटलाइन तैयार कर। देखिए, सबसे मुश्किल बात है, आप लोग कहिएगा इसको लिखें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे आसान है। कहानी कल्पना क्षमता का ही तो ये नहीं, ये आसान है, क्योंकि कहानी आप बना सकते हैं, कविता आप बना सकते हैं, शायरी आप बना सकते हैं, अगर आप में क्षमता है तो आप शायरी बना सकते हैं, और नहीं तो आपको जो लिखवाया गया है पीछे उसी को आप वो यहाँ कट एंड पेस्ट कर दो, क्योंकि शुरू में हम लोग बहुत सारे तथ्य अधिक शायरी और लोकोक्ति मुहावरे लिखे हैं, तो उसको कॉपी पेस्ट कर दो। यह आसान, कहानी बनाना दुनिया का सबसे आसान काम। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप घर के मम्मी पैसे सीखिए, दीदी से सीखिए कहानी कैसे बनाया जाता है, महिलाएं इसमें एक्सपर्ट होती है। ये सकारात्मक गुण है कि देख लो, ये सकारात्मक पक्ष। चलिए लिखिए, लिखिए, जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं है, जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं है। इसके लिए वो मटेरियल लिखवा रहा है, हाँ कंटेंट आउटलाइन लिखा रहे हैं। जीवन में किसी भी, पहला बोले ना कि आउटलाइन शुरू कर रहे हैं हम लोग, पहला आउटलाइन, जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं है, बस समझना है, कॉमा, यहां कॉमा दीजिएगा, जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं है, अगला पंक्ति, बस समझना है, कॉमा, अब और अधिक समझने का समय है, अब और अधिक समझने का समय है, कॉमा दिए, उसके नीचे से लिखिए, इधर इधर आप पहले ये सब जो बातें हैं वो लिखना सीखिए, पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, फिर पांचवा लाइन, ऐसे वो क्या होगा ना कि आपका कॉपी भरेगा और पढ़ने में स्पष्ट, सेंटेंस नहीं है ये सब। जैसे आपका पहला लाइन है, जीवन में किसी चीज से डरना नहीं है, एक पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति, इसको समझना है, बस समझना है, दूसरा पंक्ति, अब देखिए कैसे अच्छा से दिखाई देगा, तीसरा पंक्ति, अब और अधिक समझने का समय है, अब और अधिक समझने का समय, आप समझ गए हमारी बात को समझे। अगला पंक्ति, ताकि हम कम डरें,
ताकि हम कम डरें। मैडम क्यूरी, ताकि हम कम डरें। ताकि हम कम डरें, ये सटीक बैठा, एक कथन भी हो गया। अब देखिए यही बात, सेम बात आप यहां पर सोशल मीडिया रख दीजिए, इंटरनेट रख दीजिए, डीप फेक रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, यही वाला बात वहां उठा के रख दीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझे? एक और इसी में आउटलाइन में लिख दीजिए, जो तकनीकी मानव हित को, जो तकनीक मानव हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, जो तकनीक मानव हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, जो तकनीक मानव हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, वही सर्वोत्तम तकनीक है। हाँ, वही सर्वोत्तम तकनीक है। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगला पंक्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्हीं तकनीकों में से एक है, उन्हीं तकनीकों में से एक है, या फिर हम, या तकनीकों में से एक है, या फिर हम किसी दानव को आमंत्रित कर रहे हैं, या फिर हम किसी दानव को आमंत्रित कर रहे हैं। दानव को आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो गया आउटलाइन का। तीसरा लिखिए, मोदी जी का कथन। ये किन्हीं का नहीं है, ये बस तैयार किया गया है। हाँ, महान विद्वान नहीं कर दिए, ये आपका कंटेंट, ये आपका, जैसे ऐसे बोले ना कि तैयार करना आउटलाइन आसान है, आप तो कुछ भी ऐसा कहानी कविता और प्रसंग टाइप का कह के निकल सकते हैं। यही बोले कि अपना क्रिएटिव। मोदी जी का लिख लीजिए। हाँ, कर सकते हैं। और अज्ञात नहीं कहिएगा तो वो आपका हो जाएगा, ये भी बात तो है ना, वो गलत नहीं होगा। अज्ञात नहीं लिखे तो आपका हो गया। चलिए मोदी जी क्या कहते हैं, लिखिए। एआई का वर्तमान और भविष्य, एआई का वर्तमान और भविष्य पर, एआई का वर्तमान और भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, व्यापक प्रभाव पड़ा है, व्यापक प्रभाव पड़ा है, कॉमा, हमें अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें अत्यधिक सावधानी के साथ, हमें अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी, मतलब पीएम मोदी कर दीजिएगा, मोदी जी मत कर दीजिएगा। इसका मतलब समझे? अब एक बात और समझिए, मान लेते हैं आउटलाइन में आप एक ही दिए हो, दो आपको और याद हो, तो या तो बीच में, नहीं तो मोदी जी का कथन लास्ट में, ये भी रह जाएगा, या तो बीच में या लास्ट में। ये बात समझे? इससे क्या है कि वही बात जो शुरुआत में हम किए थे वही अंत कर रहे हैं। बात तो वही कि आशा के साथ खतरा भी है, और खतरों के कारण उलझन है। ऐसे में हमको सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी तो यही बात बोल रहे हैं। और सिंह मोदी जी हंसते हुए एक बार बोले कि डीप फेक में तो हमको भी मुजरा करते हुए दिखा दिया था। ये डीप फेक का बहुत अभी देखिए राहुल गांधी जी को नारियल तोड़ते हुए दिखा दिया एकदम 80, 30 सेकंड या 40 सेकंड, हाँ 1 मिनट में 80 नारियल तोड़े, और था किसी दूसरे का, उसी में डीप फेक में राहुल जी का चेहरा लगा दिया। अब नेशनल मीडिया को तो किसान दिखाना नहीं है, बेरोजगार दिखाना नहीं है, तो ये डीप फेक दिखाते रहता है दिन भर। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटलाइन। अब आते हैं इंट्रो पर। इंट्रो में हमको क्या लिखना है? एआई का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एआई। फिर लिखना है समाज निर्माण में सकारात्मक पक्ष,
साथ ही चिंताओं को भी जन्म दिया है। ये हो गया हमारा इंट्रो। हाँ हाँ, देखिए एक अच्छा बात तो ये है कि इन सब का कोई परिभाषा डाल दीजिएगा तो सही रहेगा, गलत तो हो ही नहीं सकता है। ये क्योंकि यहाँ किसी विचारक का परिभाषा आपको नहीं ना देना, यहाँ आप हाँ यहाँ ऐसे में एक अच्छा चीज है, चिंतनशील प्राणी चाहिए उसको, तोता नहीं चाहिए, तो इसलिए ये अच्छा चीज। ठीक है, ये बात बिंदुवार समझे कि इंट्रो में वो क्या डालना है। अब आते हैं मेन बॉडी। यानी व्याख्या। व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा कुछ और भी लिख लीजिए। अब देखिए व्याख्या कैसे कर सकते हैं, 2-3 चीज आपको याद नहीं होगा, हम पढ़ाए थे। अतीत, वर्तमान और भविष्य। व्याख्या करने का एक तरीका ये हो गया, अतीत से उठाए, वर्तमान तक लाए और भविष्य तक ले गए, वही क्वेश्चन है हमारा। व्याख्या ऐसे कर सकते हैं। दूसरा व्याख्या सुनिए, आई यू वी और ऑल, यही है। ये हो गया परिवार, ये हो गया गांव, ये हो गया जिला, ये हो गया राज्य, ये हो गया देश और ये हो गया विश्व। ये समझे कि नहीं समझे? एकदम छोटा से उठाकर एआई का प्रयोग हमको छोटा से निकालकर अंतरराष्ट्रीय तक ले जाना है, आशावादी। ये बात समझे? कुछ यहां से उठकर कि हमारे दैनिक प्रयोग से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रयोग तक यह आशा की किरण दिखाई देता है, यानी आशान्वित हमको करता है। इसी में 2-3 डायलॉग लिख लीजिए। इसी में 2 तरीके से हम आपको बताए, यहां से लेकर यहां तक एक तरीका हुआ और यहां से लेकर यहां तक दूसरा तरीका। अतीत में अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं। नहीं नहीं, लिख के उसी को आप कैसे, देखिए भाषा का व्यवस्था भी तो बहुत जरूरी है। हमको ऐसे लिखवाने से पहले भाषा, हम आपको कंटेंट दिए। अच्छा एक चीज बताते हैं, हमको खाना बनाना बड़ा पसंद है, लेकिन वही मसाला हमको ही मिलता है, वही मसाला आपको ही मिलेगा, वही मसाला इनको ही मिलेगा। क्या लगता है कि रेसिपी एक ही बनेगा? ये सबसे बड़ा माध्यम है कि आप कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात जान लीजिए। कंटेंट तो भरा पड़ा है मार्केट में, रिप्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण। बस समझे? इसलिए हम आपको शुरुआत में तकलीफ नहीं देना चाह रहे हैं कि आप इधर उधर से छाप के लाए। हम चाहते हैं हम जो दें उसको आप व्यवस्था में करके लाए। प्रारंभिक तैयारी होगा कि बच्चा की तरह आपको लिखने के लिए हम दिखा दें। चलिए लिख लीजिए, आप मेरी बात समझे ना? अब देखिए लिखिए, लेखन से आप देखिए एक अच्छा क्या, अतीत से वर्तमान तक कैसे आ रहे हैं। लेखन से, अब देखिए डायग्राम से बनाइएगा, लेखन से प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने में लेखन से प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने में 10,000 साल लगा। देखिए लेखन से प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने में 10 साल लगा, प्रिंटिंग प्रेस से ईमेल तक पहुंचने में 500 साल लगा। अप्रॉक्स पर चल रहे हैं, अभी एग्जैक्ट थोड़ी है। और यही ईमेल से एआई तक पहुंचने में 20 से 25 साल लगा। ये है हमारा प्रौद्योगिकी का उभार, अतीत से वर्तमान। और यही एआई व्यक्ति के निर्माण का साधन बन जाएगा, यही हो जाएगा 2047, क्योंकि हमारा भारत विकसित कब होगा? 2047। ये हो गया एक आशावान्वित तरीका। अतीत से वर्तमान गया ना टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट। प्राचीन काल में लेखन, मध्यकाल में प्रिंटिंग प्रेस, हाँ
वर्तमान में आया। ईमेल, ईमेल का बहुत बड़ा प्रयोग है। हम थोड़ा सा शॉर्टकट चले, लेखन पहले की देखिए, हड़प्पा सभ्यता भी लिखा जा रहा था, लिखा तो गया है। हड़प्पा से हम लोग आ जाएंगे पुर्तगाली और ये मध्यकाल में, वहां पर थोड़ा विकास हुआ। आधुनिक काल होते होते वो थोड़ा और विकसित हो गया, और उसके बाद हम लोग मेल पर आए, मेल से भेजने लगे। कहते थे मेल से शादी होगा, तो फीमेल से शादी कौन करेगा, मैं ऐसे ही बोलता था। तो फिर मेल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आने में हमको याद है 2014, 2004-5 में ही मेल चल रहा था। समझ लीजिए कि 20-25 के जगह पर आप 50 साल भी कर दीजिएगा तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो आप देखिए प्रौद्योगिकी कितना तेजी से डेवलप कर रहा है। ठीक, अब तो एक बात ये हो गया, दो तरीके से हुआ, आप एक तो पर्सनल से उठिए और अंतरराष्ट्रीय तक जाइए। इसी में एलन मस्क का एक कथन लिख लीजिए। ये दोनों डायग्राम बना लिए ना, तरीका लिखने का, क्योंकि आपको लिखना ऐसे ही है। लिखिए, स्टार्टअप न्यूरोलिंक शुरू किया है ना एलन मस्क ने, स्टार्टअप न्यूरोलिंक चिप वाला, हाँ मस्तिष्क चिप। स्टार्टअप न्यूरोलिंक न्यूरो या न्यूरा कर लीजिए ना, वो हिंदी में होगा तो गलत नहीं ना होता है ना। न्यूरोलिंक या न्यूरालिंक, स्टार्टअप न्यूरोलिंक 2030 तक 22,000 लोगों में ब्रेन चिप लगा देगा। यह असामान्यित बात है, ब्रेन चिप लगा देगा, 22,000 लोगों में ब्रेन चिप लगा देगा। और ये ब्रेन चिप लगाने से क्या होगा, तो पूरा नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करेगा। ये पूरा हॉलीवुड में फिल्म बन चुका है इस पर, देखे हैं। और जब लड़का को पैरालिसिस मारे लगता रहता है, वो एकदम उड़ के और फाइट करता है। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब पूरा विश्व अब ये क्या होता है, आपको गाइड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। तो पैरालिसिस से लेकर अंधापन, और अंधापन से लेकर शरीर का अंग टूट फूट गया, सबको ये रिडिजाइन कर देगा, इतना पावरफुल होगा। हाँ हाँ, सब 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 हाँ हाँ, क्या नहीं, आप ये कहे कि एआई अब व्यक्ति से जुड़ जाएगा और इसके पूरे क्रियाकलाप को वही संपादित करेगा। जैसे आप देखिए, आप रूम में एंटर करिएगा तो आप स्वयं ही थाली लेके सामने आ जाएगा। आई रोबोटिक अभी देख रहे हैं ना, अब डिजिटल रोबोटिक्स देखिएगा। हाँ एलेक्सा, ठीक है, बहुत अच्छा, एलेक्सा एक अच्छा उदाहरण है, एलेक्सा। हाँ, सारा रोबोटिक का। अच्छा, एक चीज देखिए, हमारे यहाँ भी तो अभी आई है कि जब आप आने वाले हैं तो रूम का लाइट खुद ही चल जाता है, आप जाएंगे तो दरवाजा खुद ही लॉक हो जाएगा, और आप उसको, हाँ वो IoT है, लेकिन अब AI से जुड़ गया है, IoT भी AI से जोड़ दिया गया है। हाँ ठीक है, अब आगे लिख लीजिए। हाँ अच्छा, आज तक तो AI चैनल खोल दिया है, आज तक AI चैनल चलता है ना, देखे कि नहीं चलता है, नहीं देखे। हाँ नहीं, आज तक AI का चैनल चलाता है, आप देखिए, जाके सर्च कीजिए, मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब पता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। कहता है ये जो ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट है, यह भविष्यवाणी भी करेगा आपदा का, यह आपका जो शारीरिक समस्या है वो सबको दूर करने का प्रयास, तो एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा ये। अच्छा, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, अब आते हैं व्याख्या में, अतीत वर्तमान और भविष्य। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दो पक्ष दिखाना है, आशावादी पक्ष और निराशावादी पक्ष। तो आशावादी पक्ष में आप जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है उसको दिखा देंगे, चाहे वो चैट जीपीटी हो। अब देखिए, इसको आप किससे दिखा सकते हैं, शिक्षा में दिखा सकते हैं, स्वास्थ्य में दिखा सकते हैं, सेना में दिखा सकते हैं, और नवाचार में दिखा सकते हैं, और डिजाइन में।
प्रैक्टिकली रूप से सर ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस, हाँ ई गवर्नेंस एक अच्छा माध्यम हो सकता है। ई गवर्नेंस से दिखा सकते हैं कई सारे यार, देश के लिए संप्रभुता का काम करता है, क्योंकि तो ये हाँ ये भी दिखा सकते हैं, जो सकारात्मक पक्ष हो दिखा सकते हैं। हाँ अंतरिक्ष क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में दिखा सकते हैं, औद्योगिक विकास में दिखा सकते हैं, व्योममित्र जो AI बायोमित्र, हाँ बहुत, हाँ सही बात। अंतरिक्ष सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में, सब में इसका योगदान हो सकता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा तो प्रयोग इसका दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में कहाँ, चिकित्सा स्वास्थ्य ये सब तो दैनिक जीवन में ही आएगा। उसके अलावा हमारे दैनिक क्रियाकलाप को निर्धारित करने में इसका योगदान आ गया। सवेरे से शाम तक आपके साथ एआई टूल उपलब्ध है। अभी आप देखिए जेमिनी लॉन्च किया है ये फेसबुक ने, ये गूगल ने, लेकिन गूगल का जो अपना प्लेटफॉर्म है, जब आप गूगल सर्च मारिएगा तो एक सर्चिंग आता है एआई सर्च, देखे हैं वो, अब आपके कहाँ आपके सारे क्रियाकलाप का निर्धारण करने लगा, आपके प्रोजेक्ट का निर्धारण करने लगा। जेमिनी पर जाने से पहले उसी पर जाता है इंसान, गूगल सर्च पे, और वो आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके दे रहा है। तो इससे आपका बहुत सारा पक्ष है थोड़ा। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव वर्क में। तो पहले बात तो निजता का ये हनन करता हुआ दिखाई देता है, इस पर निजता का कोई है नहीं। अभी आप देखिए जब से एलन मस्क ने एक्स नाम रखा है, ट्विटर को हटाकर एक्स, अब देखिए इस पर ना वायलेंट वीडियो बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा। इन्होंने मतलब ओपननेस के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर सारी तरह के वीडियो को प्रमोट, पहले एक्स पर इतना ऐसा वीडियो, अब तो यूट्यूब उस तरह के वीडियो को प्रमोट नहीं करने देता है जहां जितना एक्स पर होता है। एक्स पर जाएगा सब तरह का वीडियो चल रहा है, सब तरह का। तो ये एक नकारात्मक पक्ष है, फेक न्यूज। हाँ दूसरा फेक न्यूज का प्रमोशन में या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी में एआई का प्रयोग पूरा हो रहा है, एआई का प्रयोग पूरा हो रहा है। अच्छा हथियार का दुरुपयोग, इसी में मैगन एक मूवी बना है हॉलीवुड में, मेगन, हाँ तो मेगन मूवी में कैसे, इसी तरह एक रोबोट भी मूवी बना है। ये अपना रोबोट नहीं, रोबोट वहां बना है, ये जो ब्लैक वाले हीरो हैं, कौन है उनका नाम, विल स्मिथ, हाँ उन्होंने उसको बनाया। 2004 में हम देखे थे, शायद 2004 या 2005 में देखे थे। उस समय एआई का कैसे दुरुपयोग हो सकता है इसका दिखाया गया। अभी एवेंजर्स में भी एआई को दिखाया गया है। देखिए उस पर अल्ट्रॉन मूवी जो बना एवेंजर्स का, हाँ तो एआई का दुरुपयोग तो काफी ज्यादा, बेरोजगारी बढ़ाने में इसका उपयोग हो सकता है। नहीं इसका लिखा हुआ पूरा दे देंगे। अच्छा क्या वो एक कोड दिया था AI के बारे में, जो AI बाहर निकाला ChatGPT से, हाँ इसके डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए वो कुछ बोला, याद आ गया, हाँ वो बोले थे, याद नहीं हमको, अभी लिखवा देंगे, लिखवा देंगे। ये हो गया, इसका एक लिख लीजिए। ICMR ने चिकित्सा वाला जब लिखे तो उसमें एक ICMR का रिपोर्ट दिया हुआ है। ICMR ये जो टेलीमेडिसिन जो है आजकल, उसमें एआई का उपयोग हो रहा है। जैसे अभी वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में एक था वो WHO का सारा AI जो, हाँ ठीक है वो भी है। देखिए तो ये छोटा छोटा जो कंटेंट है ना करंट बेस्ड, वो आपका यूनिकनेस होगा। ICMR ने जैव चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में, अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में जैव चिकित्सा में अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में, अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु, नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु, नैतिक आचरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया है।
सबमिट हो रहा है। हाँ AI पर, हाँ अगला लिख लीजिए। अग्निशामन ड्रोन का विकास पुर्तगाल द्वारा किया गया है। अग्निशामन ड्रोन, अभी तक ड्रोन का प्रयोग तो खेती उती में, लेकिन अब अग्नि को बुझाने में, मतलब आग को बुझाने में भी ड्रोन का उपयोग होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा। तो वो पुर्तगाल ने निर्माण किया, लिख लीजिए। अग्निशामन ड्रोन का निर्माण पुर्तगाल द्वारा किया गया है। इसी तरह एक और केस स्टडी लिख लीजिए, पुर्तगाल द्वारा किया गया है। नीदरलैंड ने रीढ़ की हड्डी में चोट लगी एक व्यक्ति को, रीढ़ की हड्डी में चोट लगे एक व्यक्ति को, रीढ़ की हड्डी में चोट लगे एक व्यक्ति को AI टूल के माध्यम से स्वस्थ, AI टूल के माध्यम से ठीक किया है। इसके अलावा हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है ना उदाहरण। इसके अलावा हमारे चैट GPT तो उदाहरण है ही, जेमिनी का बात किए ही, चैट GPT का बात किए ही, कई सारा अन्य। आपका मोबाइल तो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम कर रहा है आजकल, AI मैकेनिज्म ही है। अब देखिए मोबाइल का अगला स्वरूप भी आ गया है जो अल्ट्रा में आया है, टच करो, याद है ना, अभी S24 अल्ट्रा में आया ना, टच करो, और उसका AI का ही प्रयोग है। AI मोबाइल, अभी जो नया कंसेप्ट आया है AI मोबाइल का आया है। ये जानते हैं कि नहीं जानते? आप नहीं जानते हैं। AI टूल्स को अब मोबाइल से टाई अप कर दिया गया है। अब आपको कुछ भी देख, जैसे हम खड़े हैं, अब मेरे बारे में नहीं पता आपको, घेरा मारिए अपने आप पूरा एक्सप्लोर करके आपको दे देगा। तो AI मोबाइल का भी प्रयोग होने लगा है, निर्माण हुआ है। तो अब आप इस पर लिख के लाइएगा, फिर हम आपको इसका लिखा लिखाया नोट्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे लिखा जाता है। कौन सा? हाँ वो तो आपको, हाँ तो ये तो आसान, जब अच्छा पक्ष होगा तो आसान ही ना होगा। अब आप लोग कल इसको लिख के लाएंगे, ठीक है। मसाला दे दिए हैं, आप तो सर सब्जी तैयार करके लाना।